हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय दंड संहिता 1860। दोस्तों, अभी तक हम अध्याय 10 तक कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं अध्याय 11। अध्याय 11 में धारा 191 से लेकर 229A तक हम देखेंगे। यह जो बात करता है मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के विषय में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं धारा 191 से, सेक्शन 191 से। साक्ष्य, मिथ्या साक्ष्य झूठी गवाही देना की परिभाषा देता है धारा 191। यह कहता है कि ए ने अगर बी को झूठ बोलकर फंसा देता है ना, या गवाही देता है, ठीक है जी, तो ये क्या है? मिथ्या साक्ष्य या झूठी गवाही देना। जो वह एक अपराध देखा ही नहीं, मानो कोई एक ए व्यक्ति है जो अपराध देखा ही नहीं और फिर भी झूठी गवाही दे देता है कि मैंने अपराध देखा है करते हुए, तो ये क्या है? मिथ्या साक्ष्य देना या झूठी गवाही देना। मानिए ए ने अपने आप को बी बताकर, ए एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैं बी हूँ और बी बोलकर गवाही दे देता है किसके? बी के बदले में, तो ये क्या है? ये भी मिथ्या साक्ष्य या झूठी गवाही होगा। न्यायिक कार्रवाई में अगर कोई यहाँ मिथ्या साक्ष्य ऐसी कार्रवाई में दिया गया हो जिससे अभियुक्त सत्य कथन के लिए बाध्य हो। न्यायिक कार्रवाई में जो भी व्यक्ति जब अपनी गवाही देता है तो सत्य कथन के लिए बाध्य होता है कि वो सच बोलेगा, ठीक है जी। दोबारा विवाह करने के उद्देश्य से खुद को अविवाहित घोषित करना भी धारा 191 के अंतर्गत आता है, ठीक है जी। तो अगर कोई इस मामले में झूठ बोलता है तो उसको क्या होगा? दंडित किया जाएगा। इसे ही कहा गया है मिथ्या साक्ष्य। अगला है धारा 192, न्यायिक कार्रवाई अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष कार्रवाई में दर्शाने हेतु मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, ठीक है। न्यायिक कार्रवाई अथवा लोक सेवक के समक्ष कार्रवाई में दर्शाने हेतु मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, झूठा सबूत को गढ़ा जाना, ठीक है जी। उदाहरण के रूप में समझिए कि चोरी का आरोप लगाने के लिए जानबूझकर आभूषण किसी दूसरे व्यक्ति के बैग में डाल देना, है ना। अब इसमें सबूत को गढ़ा है ना, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी के बैग में डाल दिया उसको फंसाने के लिए, तो ये तो झूठा सबूत ही गढ़ा है। अब ऐसे सबूत का प्रयोग न्यायालय में भी किया जाता है, पुलिस के समक्ष कार्रवाई में भी प्रयोग किया जाएगा, तो गिरफ्तारी करने के लिए भी किया जाता है ना, ठीक है जी। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं, धारा 193, मिथ्या साक्ष्य देने अथवा गढ़ने के लिए दंड। मिथ्या साक्ष्य अगर देते हो या उसको गढ़ते हो तो उसके लिए दंड दिया जाएगा। इसमें जो दंड है वह 191 और 192, अभी जो हमने देखा ना, धारा 191 और धारा 192, दोनों का दंड कहाँ दिया गया है? धारा 193 में। झूठे गवाही का दंड अगर न्याय में किया जाता है, न्यायालय के समय कोई ऐसी झूठी गवाही दी जाती है तो उसमें जो कारावास होगा 7 वर्ष का कारावास हार्ड या सिंपल कोई भी हो सकता है, प्लस जुर्माना, ठीक है जी। और अगर अन्य मामला में, अगर जैसे न्यायालय में गवाही देने के अलावा अन्य मामला भी होते, जैसे पुलिस के समय कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना, तो इस मामले में 3 वर्ष का कारावास हार्ड या सिंपल कोई भी हो सकता है, प्लस जुर्माना। अगला है धारा 194, किसी निर्दोष को मृत्युदंड से दंडित अपराध के लिए दोषी ठहराने हेतु मिथ्या साक्ष्य अथवा झूठे सबूत देना या गढ़ना। इसमें क्या होगा? दंड, अगर निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है, आपने जो निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए जो साक्ष्य को गढ़ा है, झूठे सबूत दिए हैं, आपके झूठी सबूत के आधार पे अगर निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और उसको जो आजीवन कारावास होता है या 10 वर्ष का कठिन कारावास होता है या जुर्माना होता है, ठीक है जी, ठीक है। जैसे अगर निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराया गया, आपने जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए, कौन से साक्ष्य? जो झूठे थे, तो अगर वो व्यक्ति को निर्दोष को दोषी ठहरा दिया जाता है तो आपको सज़ा दी जाएगी झूठे साक्ष्य पेश करने के लिए। वो आजीवन कारावास हो सकता है, 10 वर्ष का कठिन कारावास हो सकता है या जुर्माना, ठीक है जी। यदि अगर दूसरा मान लीजिए, यदि निर्दोष व्यक्ति को ऐसे झूठे सबूत के आधार पर फांसी दे दी जाती है, जो आपने झूठे सबूत पेश किए हैं
उस सबूत के आधार पर किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है, तो आपको भी मृत्यु दंड दे दी जाएगी झूठे सबूत पेश करने के आधार पे। ठीक है जी, दोनों समझ में आया होगा। ठीक है, अगर सिर्फ उसको क्या किया जाता है, निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है आपके झूठे सबूत के आधार पे, तो आपको आजीवन कारावास भी हो सकता है या 10 वर्ष का कारावास, ठीक है, या जुर्माना, ठीक है, या दोनों। मगर निर्दोष व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड हो जाती है तो आपको भी मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं धारा 197, झूठे प्रमाण पत्र जारी करना या हस्तांतरित करना। मान लीजिए 10th का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाना, 12th का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाना। आपने एक फिल्म देखा होगा ना, मुन्ना भाई MBBS है ना, फर्जी प्रमाण पत्र बना देता है। तो चरित्र प्रमाण पत्र बनाना, उसको चरित्र खराब के बाद भी आपने अच्छा प्रमाण पत्र बना दिया, ये सब क्या है, झूठे प्रमाण पत्र आपने जारी किया। तो अगर न्यायिक कार्रवाई में अगर इसको प्रयोग किया जा रहा है तो आपको दंड दिया जाएगा 7 वर्ष का कारावास हार्ड या सिंपल कोई भी हो सकता है, प्लस जुर्माना। या अगर अन्य मामले में ऐसे दस्तावेज का प्रयोग किया जाएगा तो 3 वर्ष का कारावास हार्ड या सिंपल कोई भी हो सकता है, प्लस जुर्माना। अगला धारा है धारा 201। दोस्तों जो भी धारा मैं बीच में छोड़ रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूँ, वो धारा का औचित्य नहीं है, उसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है जी, ठीक है, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। तो धारा 201 ये बात करता है अपराध के सबूत मिटाना, ठीक है, शख्स का विलोपन करना जिसे कहते हैं, या अपराधी को बचाने के लिए झूठी सूचना देना। मान लीजिए डेड बॉडी को छुपा देना, ठीक है, या उसको डेड बॉडी को जला देना, दफनाना आदि। ठीक है जी, ये सब किससे है, ये सब धारा 201 में बताया गया है। तो अगर ऐसा कार्य करते हुए आप पकड़े जाते हैं या करते हैं तो आपको जो दंड दिया जाएगा 3 प्रकार से दी जाएगी। पहला, यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय हो और उनके सबूत को मिटाया या अपराध को छुपाया गया हो तो आपको 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने 302 का अपराध किया, मृत्यु दंड का, किसी ने किसी की मृत्यु कर दी है ना, गोली मार दी, तो वो क्या है, मृत्यु दंड का अपराध है। अब उस व्यक्ति के साथ मिलकर आप किसी बॉडी को क्या करते हैं, छुपाते हैं या दफनाते हैं, तो आपको भी कारावास दिया जाएगा, 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। दूसरा कंडीशन है, यदि अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष के लिए कारावास से दंडित था, जो वो व्यक्ति ने कार्य किया है उस कार्य के लिए उसको दंडित कितना किया जाता, 10 वर्ष या आजीवन कारावास। अब उस अपराध के में आप भी उसको हेल्प करते हो तो आपको जो कारावास दिया जाएगा 3 वर्ष का कारावास, ठीक है जी, 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। और तीसरी कंडीशन है, यदि आप 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडित थे, मतलब जो व्यक्ति वो कार्य कर रहा है वो कार्य के लिए उसको 10 वर्ष का सजा दिया जाएगा, किसके, कानून के द्वारा। अब उस व्यक्ति को उस कार्य में आप हेल्प करते हो, ठीक है, वो जो 10 वर्ष का कारावास उसको दिया जाएगा, जो वो काम किया है गलत, उस कार्य में भी आप उसको क्या करते हो, हेल्प कर रहे हो, तो अपराध के दंड की अधिकतम आयु का 1/4 आपको दिया जाएगा। ठीक है, या दोनों। ठीक है जी, अगला है धारा 204, सबूत के रूप में किसी दस्तावेज को नष्ट करना। ठीक है जी, और दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं। ठीक है, दस्तावेज का मतलब जो नॉर्मल दस्तावेज होता है ना वो भी होते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को भी दस्तावेज के अंदर रखा गया है। तो अगर आप उसको नष्ट करते हो तो आपको जो दंड दिया जाएगा 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों। जैसे सुसाइड नोट किसी का हो, ठीक, कोई सबूत की जानकारी हो, उसको आपने नष्ट कर दिया हो, है ना। चलिए अगला है धारा 209, कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी को क्षति या क्षोभ या गुस्सा कारित करने के आशय से न्यायालय में झूठा मुकदमा करना। ठीक है, मतलब जानबूझकर किसी को फंसाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए चोरी का झूठा केस किसी पे न्यायालय में चला देना, बलात्कार का केस लगवा देना किसी व्यक्ति पे, तो ऐसा कार्य अगर आप करते हैं तो आपको जो सज़ा दी जाएगा 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। अगला है धारा 211, अपराध का झूठा आरोप लगाना। यह न्यायालय में नहीं, पुलिस के पास मुकदमा कर देता है। ठीक है, पहला तो 209 में क्या था, न्यायालय में मुकदमा किया। यहाँ क्या है, अपराध का झूठा आरोप लगाना,
यह न्यायालय में नहीं बल्कि पुलिस के पास मुकदमा कर देता है, जैसे दहेज के मामले में, है ना, घरेलू हिंसा के मामले में, झूठी एफआईआर कर देना, है ना। अगर ऐसा कुछ भी करता है तो 211 के तहत दंड दिया जाएगा। दंड 2 प्रकार से दी जाएगी। पहला, सामान्य अपराध का आरोप लगाया है तो उसको 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों दिया जाएगा, अगर सामान्य अपराध का आरोप किसी निर्दोष व्यक्ति पर लगाया है उसने, या झूठी एफआईआर की है। और दूसरा कंडीशन क्या है, यदि आरोप ऐसा लगाया है जिससे मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष का कारावास से दंडित किया जाएगा उस अपराध से संबंधित। मानिए किसी व्यक्ति ने किसी पे रेप के लिए मुकदमा एफआईआर, झूठी एफआईआर लिखवा दी, तो उसमें उसको आजीवन कारावास भी हो सकता है, मृत्युदंड भी हो सकता है, 7 साल का भी कारावास हो सकता है। तो इस आधार पर जिस व्यक्ति ने झूठी एफआईआर लिखाई है उसको जो दंड दिया जाएगा 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है जी। अगला है धारा 212, अपराधी को शरण देना। अपराधी को क्या करना, शरण देना। एक उदाहरण के द्वारा समझिए, एक आरोपी है ए व्यक्ति, उसको पुलिस पकड़ने जाती है, उससे पहले भाग जाता है वो, कहाँ, बी के घर, ठीक है, छुप जाता है जिससे पुलिस उसको न पकड़ पाए। ठीक है, तो ये जो भागता है, भागना भी 2 प्रकार से होता है। मान लीजिए आप पे अगर कोई आरोप लगाया गया और आप भाग गए, तो ये क्या है, आप अपने घर से भागे, और दूसरा भागना होता है पुलिस कस्टडी से भागना। तो इन दोनों आधार पर अगर कोई व्यक्ति भागा है तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप अपने घर में शरण देते हैं, गिरफ्तारी से भगा देते हैं, तो आपको जो दंड दिया जाएगा वो 2 प्रकार से होगा। यदि वो अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय था तो जो उसने किया था और आपने शरण दी तो आपको दंड दिया जाएगा 5 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना। मान लीजिए जिस व्यक्ति को आपने शरण दिया है वो किसी की हत्या करके भागा है, किसी का बलात्कार करके भागा है, तो इसको क्या दंडित किया जाएगा, मृत्युदंड से या क्या, आजीवन कारावास से। आपने ऐसे व्यक्ति को अपने घर में शरण दी है तो आपको भी सज़ा दी जाएगी 5 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। दूसरा आधार है अन्य अपराध में शरण दिया जाना। मानिए किसी व्यक्ति ने को 3 वर्ष तक का कारावास या जितना उस अपराध का सज़ा था कोर्ट द्वारा किया गया, ठीक है, दिया गया, और उस व्यक्ति को आपने क्या किया, अपने घर में शरण दे दी। तो उस व्यक्ति को जितना भी सज़ा दी गई है, तो उस व्यक्ति को जितना सज़ा दी गई है उसका 1/4 चौथाई, 1/4 आपको भी सज़ा दी जाएगी। ठीक है, यह धारा पति पत्नी पर लागू नहीं होता। यह धारा किस पे लागू नहीं होता जी, ये पति पत्नी पे। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए सुख दुख सब में भागी होते हैं, तो पति पत्नी पे यह धारा लागू नहीं होता। ठीक है, या दूसरा कंडीशन है, आपको पता ही नहीं था कि वह कोई अपराध करके आया है, वो कोई अपराध का दोषी है, और तब उसको आपने शरण दे दी, तो इस आधार पे भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप नहीं जानते थे, आपको पता नहीं था, तो आप फिर बच जाओगे। ठीक है जी। अगला धारा है 228, न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक को जानबूझकर अपमान करना अथवा उनके कार्य में विघ्न डालना। जैसे जज साहब हैं, न्यायाधीश महोदय है ना, वो कोई कार्य कर रहे हैं और उनमें आप बाधा उत्पन्न कर देते हैं, है ना, तो इसमें जो आपको दंड दिया जाएगा 6 महीने का सादा कारावास, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों। ठीक है जी। अगला धारा है 228A, ये 2018 में जोड़ा गया है धारा दोस्तों। ये धारा बोलता है बलात्कार आदि से पीड़ित का नाम आदि को उजागर नहीं करना। यह धारा यह बताता है कि जब तक न्यायालय या वह व्यक्ति महिला या बच्ची हो तो उसका संरक्षण आज्ञा न दे नाम को उजागर नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आपको 2 वर्ष तक का दंड, कारावास प्लस जुर्माना। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, जब कोई बच्ची है 18 साल से छोटी है, उसके साथ कोई बलात्कार किया गया, ठीक है, तो उसका नाम आप उजागर नहीं कर सकते, ना कोई मीडिया ना कोई पुलिस, कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसके जो संरक्षक है पिता, अगर वो आज्ञा देते हैं तो आप करेंगे, अन्यथा नहीं। अगर कोई मानिए बालिग व्यक्ति 18 वर्ष से प्लस है, उसका भी नाम बिना उसके परमिशन से उजागर नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उनको दंड कितना दी जाएगी, 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो ये बताया गया आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।